राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्जला एकादशी का व्रत किन तीन महिलाओं को यानी कि किन तीन औरतों को नहीं रखना चाहिए, जानते हैं कि क्या कहते हैं भीमसेनी एकादशी के नियम। ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर किन औरतों को निर्जला एकादशी का जो व्रत है नहीं रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो इस साल 18 जून दिन मंगलवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी यूं तो बेहद ही पवित्र मानी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ औरतों के लिए ये व्रत रखना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि किन महिलाओं को एकादशी का व्रत रखना वर्जित माना जाता है, किन औरतों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो समर्पित होता है और इस व्रत की विशेष महत्वता है। ये एकादशी सबसे ज्यादा कठोर और चुनौतीपूर्ण व्रतों में से एक मानी जाती है। इस व्रत में सूर्य उदय से लेकर के द्वादशी के सूर्य उदय तक निर्जला उपवास रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से वर्ष भर के 2400 एकादशी व्रतों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो महिलाओं के लिए व्रत बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ औरतों को निर्जला एकादशी का जो ये व्रत है उसको रखने की मनाही होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी औरतें हैं वो जिनको कि एकादशी का ये पवित्र व्रत नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहले आती हैं गर्भवती औरतें यानी कि जो प्रेग्नेंट हैं, जिनको कि बेबी यानी कि बच्चा होने वाला है, उनको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो संतान का वरदान भी देता है, लेकिन गर्भवती महिला इस दिन पूरा व्रत रहने की बजाय पूजा पाठ करे तो ही बेहतर होगा। दरअसल ये व्रत बहुत कठिन होता है। गर्भवती महिला को पानी की कमी परेशान कर सकती है, बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो गर्भवती महिलाओं को ना रखने की सलाह दी जाती है। दूसरा आता है कि जिन लोगों की यानी कि जिन महिलाओं की उम्र ज्यादा है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको भी निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो नहीं रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसे करने से वैवाहिक जीवन, संतान की प्राप्ति, धन लाभ जैसे शुभ कार्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन बीमारी में या फिर अधिक उम्र होने पर ऐसी औरतों को निर्जला एकादशी का व्रत पूरा रखने की बजाय पूजा करके कथा को सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए और साथ ही आरती भी जरूर से करनी चाहिए। लेकिन व्रत करने की जो है वो ऐसे लोगों को मनाही की जाती है। तीसरी वो महिलाएं होती हैं जो कि मासिक धर्म के दौरान अगर व्रत पड़ गया है तो उनको भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। इस दौरान महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकती हैं, लेकिन अगर व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाए तो आप व्रत रखकर पूजा किसी और से करवा सकती हैं। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप अगर सही रहते हुए रखती। तो ये वो तीन औरतें हैं जिनको कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याएं या फिर पुरुष निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें मनचाहा वर का वरदान मिलता है। हालांकि व्रत रखने से कुछ नियमों को जान लेना बेहद जरूरी होता है। इस दिन किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, साथ ही किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि पर खाने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा के इस्तेमाल से भी आपको बचना चाहिए। यानी कि ये जो चीजें हैं, जो तामसिक चीजें हैं, उनका त्याग आपको दशमी तिथि से ही कर देना उचित रहता है, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल मिल पाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।